हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हाथी पाँव या फिर फाइलेरियसिस। हाथी पाँव को ही फाइलेरियसिस कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक क्लास 12 बायोलॉजी के मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से लिया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई सारे रोगों में से कोई एक रोग पूछ दिया जाता है, तो आप सभी रोगों को आराम से तैयार कर लें, बुक से तैयार करें या फिर हमारे वीडियो देखते रहना, आपको हम सारे रोग तैयार करवा देंगे। तो ये रोग होता कैसे है, संचरण विधि, लक्षण क्या होते हैं इस रोग को फैलने वाले, और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में वीडियो हमने बना दिया है। तो आप बना रहे हैं, आप देख लें। तो इसमें दिया हुआ है कि यह रोग फाइलेरिया क्रम बूचेरिया क्रैंडोफाइटाई के द्वारा मनुष्य में फैलता है, यानी कि फाइलेरिया क्रमी के द्वारा और बूचेरिया क्रैंडोफाइटाई के द्वारा मनुष्य में फैलता है। यह क्रमी एक निमेटोड अंत परजीवी है, यानी कि ये जो कृमि होती है नेमेटोड होती है और अंत परजीवी होती है, जो मनुष्यों में हाथी पाँव या फाइलेरियसिस जैसा रोग फैलाती है। यानी कि इसी के कारण ये जो कृमि होती है, इसी के कारण मनुष्य में हाथी पाँव या फिर फाइलेरियसिस जैसा रोग फैलता है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये कृमि पाई जाती है, जो कि फाइलेरिया कृमि होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है। अब इसकी संचरण विधि देख लेते हैं कि ये फैलता कैसे है। संचरण विधि उसे कहते हैं जैसे कि कोई भी रोग कैसे फैलता है उसके बारे में उस संचरण विधि में बताया जाता है। तो संचरण विधि में आप लिखेंगे कि यह एक वाहक जन्य रोग है, यानी कि एक किसी वाहक के द्वारा ही ये रोग फैलेगा, बिना वाहक के द्वारा ये संपर्क में मनुष्य के संपर्क में आने से ये नहीं फैलता है। तो इसमें आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि जो क्लोलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है, यानी कि क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसके द्वारा यह रोग फैलता है। यह मच्छर खून चूसते समय माइक्रोफाइलेरी को मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, यानी कि माइक्रोफाइलेरी जो होता है उसको खून चूसते समय मनुष्य के मच्छर जो होता है खून चूसते समय मनुष्य के शरीर में प्रवेश करा देता है, जिससे ये रोग हाथी पाँव या फाइलेरियसिस फैल जाता है। फाइलेरियसिस की पहचान ऐसे कर सकते हैं, इसमें हाथ पांव सूजने लगते हैं, सूजे हुए रहते हैं हमेशा के लिए, तो वही आपके हाथी पाँव या फिर फाइलेरियसिस हो जाती है। लक्षण देख लेते हैं। लक्षण में आपको बताया गया है कि इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि आपको हाथी पाँव हो गया या फाइलेरियसिस हो गया। तो लक्षण में आपको बताया गया है, लक्षण में बताया गया है कि यह रोग दीर्घकालिक शोध होता है, यानी कि ये लंबे समय तक होने वाला रोग है, जो शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, यानी कि ये शरीर के जिस शरीर के अंग में हो गया उससे दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे प्रभावित अंग पैर, हाथ आदि सूज जाते हैं, यानी कि अगर या फिर पैर इससे प्रभावित होगा या फिर हाथ प्रभावित होगा, और भी अंग होते हैं प्रभावित हो जाते हैं। तो वो जो अंग होते हैं वो सूज जाते हैं, तथा पैर अधिक मोटा हो जाने के कारण इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। यानी कि जब ज़्यादा अधिकतर ये आपने गाँव में देखा होगा कि पैरों में सूजन आ जाती है तो उसे हाथी पाँव कहते हैं, और ये इस माइक्रोफाइलेरी के कारण ही होता है, माइक्रोफाइलेरी या फाइलेरिया क्रम के कारण ही होता है। अब इसमें नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है, यानी कि इसके बचाव में आप क्या क्या कर सकते हैं उसे देख लें। तो बचाव में आप कह सकते हैं कि मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण, यानी कि अपने आसपास गंदा पानी या फिर कोई जल एकत्रित ना होने दें, जिससे मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। और नीम का धुआं कर दें या फिर किसी भी प्रकार से मच्छरों से अपनी सुरक्षा करें, मच्छरदानी लगाएं व मच्छर लोशन आदि का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यही था आपका क्वेश्चन हाथी पाँव या फाइलेरियसिस का। तो इसे आप अच्छे तरीके से सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ऊपर से बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे नियंत्रण दिया हुआ है उसे का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और इस चैप्टर में कई सारे रोग दिए हुए हैं, हम आपको सभी पर डिटेल वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।